अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम मालूम करेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, उनकी तबलीग से लेकर उनकी कश्ती बनाने और अज़ाब इलाही के नाजिल होने तक का मुकम्मल वाक़िया। हज़रत नूह का तज़किरा कुरान शरीफ में 42 जगह आया है। हज़रत आदम की औलाद दुनिया में खूब बढ़ी, आहिस्ता आहिस्ता ये खुदा को भूलते गए जिसने उसे पैदा किया था और जो उनका पालने वाला है, और शैतान के बहकावे में आने लगे जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवा दिया था। शैतान के बहकावे में आकर ये लोग बुतों और आग, सूरज वगैरह को पूजने लगे और एक खुदा के बजाय मिट्टी और पत्थर के बहुत से खुदा बना लिए। अपने हाथ से अपना खुदा बनाते और फिर उनसे मांगते। हालांकि मिट्टी और पत्थर के खुदा अपने लिए भी कुछ ना कर सकते थे। उनके लिए क्या करते? अल्लाह ताला ने जो अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत रखता है उसको ये भी कभी गवारा नहीं कि उसके बंदे शैतान के बहकावे में आकर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने लगे और उसकी सज़ा में मरने के बाद दोज़ख में जले। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाकर भेजा। उस ज़माने में लोगों की उम्रें बहुत बड़ी बड़ी होती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम में वास करते रहे कि ऐ लोगों, सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करो और मेरा कहना मानो, वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। लेकिन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को न माना और अपने कानों में उंगलियां दे लेते और कपड़े ओढ़ लिए ताकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज़ कानों तक ना पहुँचे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हिम्मत ना हारे, वो बराबर समझाते रहे और कहते रहे, ऐ लोगों, अल्लाह से माफ़ी मांगो, वो बड़ा माफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा ताकि तुम खूब अनाज पैदा कर सको और उसके ज़रिए से बड़े बड़े बाग पैदा कर देगा, उनमें नहरें पैदा कर देगा, तुम्हें माल व दौलत देगा और बेटे देगा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह को नहीं मानते? हालांकि उसने आसमान बनाए, चांद और सूरज बनाए, उसने तुमको मिट्टी से पैदा किया और फिर उसी मिट्टी में एक दिन तुमको मिल जाओगे और फिर क़यामत तक के दिन उसी मिट्टी से तुमको दोबारा ज़िंदा कर देगा। लेकिन लोगों ने अपने बुतों को नहीं छोड़ा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगे, हम अपने बुतों को हरगिज़ ना छोड़े और हम तो तुमको अपने जैसा आदमी ही समझते हैं और तुम्हारा कहना भी सिर्फ चंद गरीब लोगों ने माना है और हम तो तुमको झूठा समझते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरी कौम, मैं तुमको जो नसीहत करता हूँ उसके बदले में मैं तुमसे कोई माल व दौलत नहीं चाहता, और जो गरीब आदमी मुसलमान हुए हैं और अल्लाह पर ईमान लाए हैं उनको मैं अपने पास से तुम्हारे कहने से निकालूंगा नहीं। अगर मैं उनको अपने पास से निकाल दूँ तो अल्लाह ताला के अज़ाब से मुझे कौन बचाएगा? अगर मैं ऐसा करूंगा तो बहुत नाइंसाफ हो जाएगा। उनकी कौम के लोगों ने कहा, ऐ नूह, तुमने हमसे झगड़ा बहुत कर लिया। अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब से तुम हमको डराते हो वो लेकर आओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, जब अल्लाह चाहेंगे अजाब ले आएंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए से हुक्म भेजा कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके अलावा और कोई ईमान नहीं लाएगा। तुम गम ना करो, एक कश्ती बनाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनानी शुरू की। तो जब उनकी कौम के सरदार उनके पास से गुजरते तो उनको कश्ती बनाते हुए देखते तो उनका मजाक उड़ाते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उनके मजाक के जवाब में कहते कि आज मजाक कर लो, कल जब तुम्हारे ऊपर अजाब आएगा तो उस वक्त हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। आखिर अल्लाह ताला का अजाब उसके वादे के मुताबिक आया। ज़मीन से पानी निकलना शुरू हुआ और आसमान से बारिश आनी शुरू हुई। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि सब जानवरों का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लो और जो लोग तुम्हारे ऊपर ईमान लाए हैं यानी मुसलमान हो गए हैं उनको सवार कर लो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती में सवार होने वालों से कहा कि अल्लाह ताला का नाम लेकर उस कश्ती में सवार हो जाओ कि उसका चलना और ठहरना उसके हाथ में है। अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला है और मेहरबान है। कश्ती उन सब को लेकर लहरों में चलने लगी। तो उस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, ऐ बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों के साथ मत हो। उसने कहा, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और वो पानी से मुझे बचा लेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज अल्लाह के अजाब से सिवाय अल्लाह के कोई बचाने वाला नहीं। उतने में दोनों के दरमियान एक पानी का लहर उठी और वो डूब गया। फिर अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि अपना पानी निगल जा और आसमान को भी हुक्म दिया कि पानी बरसाना बंद कर दे, यहाँ तक कि पानी खुश्क हो गया और तमाम काफिर दुनिया में ख़त्म कर दिए गए।
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कोहे जोदी पर ठहरी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से अर्ज़ किया कि ऐ मेरे रब, मेरा बेटा भी मेरे घर वालों में से है और आपका वादा सच्चा है। यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मतलब ये था, ऐ अल्लाह ताला, आपने वादा फरमाया था कि तेरे घर वालों को उस तूफ़ान से बचा लूँगा, फिर मेरा बेटा क्यों डूबा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ नूह, तेरा बेटा तेरे घर वालों में से नहीं था क्योंकि उसके अमल अच्छे नहीं थे। मैं तुझको नसीहत करता हूँ कि ऐसी बात न कर जो तेरे इल्म में नहीं है, इसलिए कि कनानुल्लाह के इल्म अज़ली में काफिर था और ये बात नूह अलैहिस्सलाम के इल्म में न थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से तौबा की और अपने कहने की माफ़ी चाही। अल्लाह पाक ने उनको माफ़ कर दिया और हुक्म दिया कि ऐ नूह, हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ उतर। उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत दुनिया में बसी और आहिस्ता आहिस्ता उनके बाल बच्चे आबाद होते गए। ये सब लोग अल्लाह ताला की इताअत करते रहे और ज़माना गुज़रता गया और आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने फिर बहकाना शुरू किया, तो ये लोग खुदावंद ताला को भूलने लगे। इस पूरे वाक़ये से ये पता चलता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के इतने बड़े पैगंबर थे, अपने बेटे को इसके बुरे कामों की वजह से अल्लाह ताला के अज़ाब से न बचा सके। इस तरह अगर हमारे माँ बाप अल्लाह के कितने ही वली क्यों ना हो, अगर हमारे अमल अच्छे ना हो तो वह हमको अल्लाह ताला के अज़ाब से न बचा सकेंगे। हमको अपने बुज़ुर्गों के नेक अमल का सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए कामों पर अमल करके नेक बनना चाहिए। उसी वजह से अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कहा है कि अगर तुम एक ज़र्रा बराबर भी नेकी करोगे तो उसका बदला हम तुमको देंगे, और अगर एक ज़र्रा बराबर भी बुरा अमल करोगे तो वो भी तुम्हारे सामने आ जाएगा। अब दें इजाज़त, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।